हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि कुमार सर क्लास बंदा सर ट्रिको के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का चैप्टर है समय और काम, जो हर एग्जाम में एक नहीं दो प्रश्न इसके आते रहते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं सवालों की तरफ। यदि एक किसी काम को 10 दिन में, भी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों, हम लिखेंगे पहले ए कितने दिन में, 10, बी 15। दोस्तों, इनका एलसीएम ले आता है। एलसीएम कैसे, इस प्रकार लेते हैं एलसीएम 10 और 15। 2 के से डिवाइड कर, जिसके पारण जो आता है वो करता जाएगा, जिसके पारण नहीं है उसको ऐसे लिखेंगे। 2 के पारण में कितनी बार, 5 बार। 15 नहीं आएगा तो 15 से प्लस लिख देंगे। अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है, तो 3 के पारण से डिवाइड हो रहा है, 5 सेम का सेम। 15 कितनी बार, 5 बार। अगर 5 बार किससे डिवाइड होता है, तो 5 के पारण से, तो 1 1। अब इन सबका गुणा कर दो आप, 6 5 30। तो इन सबका एलसीएम कितना है दोस्तों, इन 10 और 15 का एलसीएम आया दोस्तों 30। अब ये देखना है कि 10 के पारे में 30 कितनी बार आता है, तो देखते हैं आप, तो 3। और 15 के पारे में 30 2 बार। दोस्तों, ये जो आपकी जो यूनिट लिखी है, ये एक दिन की यूनिट है। कितने दिन की यूनिट है ये, एक दिन की। मतलब ए जो है एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, और बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। अब उस प्रश्न में बोला है दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर यूनिट, दोनों को प्लस करेंगे मतलब कितना यूनिट बनाते हैं एक दिन में, ये 5 यूनिट। कुल यूनिट कितना है, तो कुल यूनिट है इनका 30, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना यूनिट है दोस्तों इसका, तो यूनिट आएगा 6 दिन। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में यूनिट 30 यूनिट को बना सकते हैं। उसी प्रकार नीचे है, कभी कभी 3 बंदों का भी आ जाता है। तो 3 बंदे कैसे, यदि ए बी सी कर्मश 10 दिन 12 दिन 15 दिन में काम पूरा करता है, काम करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, उसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पर ए कितना 10, बी 12, सी 15। इन सब का क्या देंगे एलसीएम। यहाँ एलसीएम बता दो मैं, 10 12 और 15। अब डिवाइड किससे कर सकते हो, मैं छोटी संख्या से करता हूँ, तो आप लोग भी सीखने के लिए छोटी संख्या से डिवाइड करें। 2 के पारे में 10 5 बार, 10 6 बार, 15 नहीं आएगा सेम का सेम। फिर 6 है तो 2 से और लगाओ भी, 5 के पारे में, 2 के पारे में 5 नहीं है तो 5 का 5, 2 के पारे में 6 3 बार, 15 सेम का सेम। अब 3 का लगाते हैं हम, 5 1 5। अब दोस्तों किसका लगेगा यहाँ पर, 5 का। और मैंने आपको जैसे इन सबका गुणा कर दो आप, इन सबका गुणा, एलसीएम में सभी का गुणा होता है। और आपने देखा होगा कि लासा मासा में इस प्रकार के सवाल है जिसमें लासा को सब पर मासा से जिनका पेयर बनता हो, एलसीएम में तो 2 दूनी 4, 4 का पारा हमने 3 में बोला 12, और 12 5 7, 2 से एलसीएम कितना है इन सबका 6। हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं इसका एलसीएम 6 आया है, उसका एलसीएम इतना है, लेकिन आपको सिखाने के लिए हमको ये वाला एलसीएम तरीका निकालना है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे चीजें हम डायरेक्ट एलसीएम बताएंगे। जैसे इनमें ऐसा पढ़ा बोलना है आपको जो इन तीनों के पढ़े में आता है। जैसे हमने देखा कि अगर 30 लेते हैं तो 30 इसमें आता है, 30 इसमें आता है, लेकिन 12 के पढ़े में 30 नहीं आता, इसलिए ऐसा एलसीएम लेना इनके पढ़े में जो तीनों में आया। हमने 60 लिया है और आपको नहीं आता, तो ये तरीका बहुत अच्छा, आप लोगों इससे सीख जाओगे तो बहुत जल्दी आप भी इसी प्रकार सॉल्व कर लोगे। दोस्त देखते हैं 10 के पारे में 60 कितनी बार, तो 6 बार। 12 के पारे में 60 कितनी बार, 5 बार। 15 के पारे में 60 कितनी बार, 4 बार। एक दिन में ए 6 यूनिट बनाता है, बी 5 यूनिट बनाता है, और सी 4 यूनिट बनाता है। अब वो बोले तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यूनिट कितनी टोटल इनकी, यूनिट है इनकी 6। अब यहाँ पर जोड़ दे कितनी यूनिट बने, तो इनका देखिए 6 4 10 और 15, यानी एक दिन में 15 यूनिट बनाते हैं, तो 60 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों 4 दिन, 15 चौक 60। देखा दोस्तों, कुछ ही सेकंडों में सवाल को आपने हल किया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, यदि किसी काम को 10 दिन में तथा ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में करे, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों, पहले वाला सवाल तो अलग सवाल है, इसमें बी अकेले का पूछा, काम तो हो रहा है दोनों मिलकर कभी, लेकिन बी अकेले उस काम कितना, दोस्तों हम लिखेंगे ए प्लस बी, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हो, तो 6 दिन में। और देखेंगे तो ये अकेला काम कितना कर रहे हैं दोस्तों, तो ये कर रहा है 10 दिन में। हमने आपको बताया था कि इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम लेंगे कितना है दोस्तों, 30। अब एलसीएम लेना सीख गए हो, नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ लिखना 6, यहाँ लिखना 10, 2 के पहाड़े में
6 कितने बार 3 बार और 10 5 बार। अगर 3 और 5 किसके पार्ट में, तो ये 3 के पार्ट में आता है और 5 के पार्ट में जाता है। एक बार ये 5 और फिर 5 डिवाइड 2। ये देखो हमने बताया आपको गुणा कर दो इन सबका, 2 गुणित 3 गुणित 5, 6 पंजे 30। और हमने पहले बता दिया आपको एलसीएम लेना। अब ये देखना है एक दिन में कितनी यूनिट बनाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार, तो 5 बार, और 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार, 3 बार। आप दोस्तों सवाल देख की तरफ देखते थे, ये अकेला 3 यूनिट बनाता है एक दिन में, और दोनों मिलकर और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट बनाता। तो दोस्तों आपको दिख गया बी अकेला कितना यूनिट बना सकता है। तो बी अगर इसमें से माइनस करते हैं 5 में, क्योंकि दोनों मिलकर कर, इसमें ए भी और इसमें ए, दोनों में देखा तो ए इसमें भी काम कर रहा था, जबकि पता चल गया हमें क्या ए का एक दिन का काम कितना 3, तो बी का कितना दोस्तों, तो आपने सही सोचा है, इसके बचे 2। अब कुल कितने यूनिट है, तो कुल यूनिट देखा हमने 30 है, इसमें एक दिन का यूनिट कौन बनाता है अपना, एक दिन में मतलब बी एक दिन का 2 यूनिट बनाता है। तो अब इसने पूछा उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों हम इसको काटते हैं, तो बी 15 दिनों में इसको यूनिट को पूरा करेगा। देखा दोस्तों, ऐसे सवाल आप कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नए सवाल। यदि एक किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में, तथा ए बी सी, देखो दोस्तों यहाँ 3 लोग बंदों की बात है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने, दोस्तों जैसा आपको लगे उचित, अगर तीनों के साथ लेना है, तीनों अलग अलग लेना है अलग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप देखना चाहते हो, जैसे आप मैंने यहाँ ए बी को पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप एक और आपने एक और रखा 10, बी कितना दिन काम करता है दोस्तों 15, तीनों ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन काम करता है 5। और मैंने पता था इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। हमें पता है एलसीएम कितना आएगा 30, तो दोस्तों 30 लिख देंगे हम यहाँ पर एलसीएम का। और आपको नहीं आता तो हम सिखा रहे हैं आपको, 10 यहाँ लिखो, 15 और 5 दोस्तों 2 से डिवाइड करो तो ये 5 बार 15 से एम, 5 का 5, फिर 3 से करो ये 5, ये 5, ये 5, फिर 5 से डिवाइड करो इससे आप 1 1 1। तो दोस्तों मैंने बता दें सबका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 पंजे की 30। तो देखा दोस्तों कितना है 30। अब ये देखना 10 के पहाड़े में 30 कितना, अब यहाँ पे एक दिन का आपका क्या निकलता है यूनिट। तो 10 के पहाड़े में हमने देखा 10 से डिवाइड किया 30 को तो 3 दिन, 15 से डिवाइड किया 2 दिन, और 5 से डिवाइड किया 6 दिन। तो दोस्तों ए बी दोनों का अलग अलग है यहाँ पर, यहाँ पर देखा हमने सी शामिल हुआ जो कितने यूनिट बने 6, लेकिन तीनों ने मिलकर 6 यूनिट। दोस्तों आपको समझ में आ गया, अगर दोनों ए और बी दोनों 3 और 5 एक दिन का 3 और 5 दोनों मिलकर कितने 5 दिन का, मतलब 3 यूनिट ए बनाता और 2 को बी, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 यूनिट बढ़ गए, तो तीनों मिलकर 6 यूनिट बना रहे हो, जबकि ए और बी मिलकर कितने बना रहे हैं 5। तो दोस्तों आपको पता चलेगा सी कितनी यूनिट बना रहा है 1। ऐसे इन दोनों को आप जोड़ोगे 5, 6 में से 5 बना दो, ये किसका है तो सी का। अब ये देखो कुल यूनिट कितनी थी 30 यूनिट थी आपकी, इसमें सी एक दिन में 1 यूनिट बना था, कितने दिन में बनाया दोस्तों, आप अगर ए का ए से डिवाइड करते हैं 30 को, तो सी का आएगा 30 दिनों में वो पूरे काम को पूरा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों अगला है हमारा सवाल, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर। दोस्तों यहाँ पर एक दिन में 2-2 बंदे काम कर रहे हैं, तो हम इस सवाल का हल करेंगे। ध्यान रखना आपको ए प्लस बी कितने दिनों में 12 दिनों में, बी प्लस सी कितने दिनों में 15 दिनों में, सी प्लस ए कितने दिनों में दोस्तों 20 दिनों में। और हमने आपको पता क्या लेना यहाँ पर एलसीएम, क्या लेना दोस्तों हमें यहाँ पर एलसीएम। हम बता देंगे आपको यहाँ पर एलसीएम हार्ड आएगा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर निकालना होगा ऐसे 12 15 20, 2 से डिवाइड करो 6 बार, 15 नहीं आता 2 के पहाड़े में, 20 10 बार, फिर 2 से डिवाइड करो ये 3 बार, 15 नहीं आएगा तो जो संख्या नहीं करती उसको सेम पे सेम उतारना है आपको, 10 5 बार, यहाँ पर आप 2 का नहीं आएगा 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, 15 5 बार 5। अब दोस्तों 5 से डिवाइड कर दो,
एक एक एक। अब इन सबका मल्टीप्लाई, दो दो चार, दो दिन चार, चार का 5 दिमा 12, 12 पंजे 60। दोस्तों आपको इस तरह से इसको हल करना होगा। हम आप सस्ता 60 को आप देखेंगे किससे डिवाइड होता है। 12 के पहाड़े में 60 डिवाइड होता है दोस्तों 5 बार, 15 के पहाड़े में 60 4 बार, और दोस्तों 20 के पहाड़े में 60 3 बार। लेकिन ए कितने दिन का काम दोस्तों, ये एक दिन का, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट बनाते हैं, बी सी दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट बनाते हैं, और सी और एक दिन में मिलकर 3 यूनिट बनाते हैं। कुल कितना यूनिट दोस्तों 60, लेकिन एक बंदे का 60, दो दो बंदे का कितना दोस्तों। अगर तीनों का मिलने कभी पूछिए तीनों मिलो सब कितना पूरा करे, तो दोस्तों हमें क्या करना है, लिखना ए बी सी बराबर कितना है दोस्तों। ये आपने देखा 9 12, कुल कितना 60, लेकिन ये एक नहीं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना दोस्तों 12। इसको आप डिवाइड करते हो तो 12 पंजे 60, तीनों मिलकर इस काम कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। आप सोचिए 2 कहाँ से आया दोस्तों, यहाँ पर देखो 2 कितनी बार, तो आप अगर मैं बता रहा तो 2 ए बार है प्लस 2 बी तो 2 सी। हमने क्या करा, 2 को बाहर कॉमन निकाला और ये लिखा ए प्लस बी प्लस सी, उसको गए तो दोस्तों। अब इसी सवाल में ये पूछता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, सी उस काम को अकेला कितने दिन। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे पहले आपने कहा था वहां पे पूछा था तीनों मिलकर उस काम को कितना करेगा, वही सवाल में ए अकेला, सवाल वही है। इसमें क्या पूछा, एक एक बंदों का अलग अलग, इसमें पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, आपसे पूछा था बी अकेला या सी। दोस्तों किसी का पूछे अकेले में तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम उसको हल कर सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी किसी काम को 12 दिनों में करता तथा सी और ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला, इसका पूछा दोस्तों ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों हमें वही लिखना, ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 12, सी प्लस ए आपका है कितना दोस्तों 15। तो हमने पता इनका क्या होगा दोस्तों एलसीएम, इसका एलसीएम कितना है दोस्तों 60। आप लोगों को आता नहीं, आप क्या करोगे, इसको इस प्रकार से एलसीएम निकालना, 10 12 15, 2 से डिवाइड 5 6 15, आप इनके 2 से डिवाइड करो दोस्तों 5 3 15, फिर 2 से 3 से डिवाइड करो 5 1 5, तो दोस्तों फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 1 1। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 दिन 4, 4 का 12 और 12 पंजे दोस्तों 60। हमने पहले बता दिया आपको। ये डिवाइड 10 से डिवाइड 2 60 कितनी बार है दोस्तों, तो 6 बार, 12 से पाड़े से 60 तो 5 बार, और 15 के पाड़े से दोस्तों ये 4 बार। ये दोस्तों कितने दिन का काम है, ये एक दिन का। अब बात ये हो रही है कि तीनों ने मिलकर, तो अब ए बी और सी तीनों मिलकर, दोस्तों यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ अकेले का पूछे तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 से डिवाइड किनको करना, इनको डिवाइड करना। देखो दोस्तों कितने 10 और 5 15, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो आप, तो 2 से डिवाइड करो कितना है दोस्तों 7.5, यानी ए बी सी तीनों मिलकर कितने हैं 7.5 दिनों में, एक दिन में 7.5 यूनिट बनाते हैं। दोस्तों इसने पूछा ए अकेला, तो दोस्तों इसमें देखो ए इसमें नहीं आ रहा, जिसका पूछता है, जैसा अगर सी का पूछता है तो आप इसको लेना कि एक दिन में 6 यूनिट बनाता है। अगर बोलता है बी, देखो दोस्तों बी है, इसमें बी नहीं है, देखना दोनों मिलकर कितने काम करें, दिन में 4 दिन। हमें पूछे किसका ए, इसमें देखो ए किसमें नहीं आ रहा, आपने देखा बी प्लस सी में ए नहीं आ रहा, लेकिन दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं दोस्तों 5। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, कुल यूनिट थी इनकी 7.5, जिसमें बी सी ने कितना करा था, बी सी ने करा था कितना 5। ए अकेला निकालना है, और यहाँ देखा आपने 7.5। अब ये रखो आप, और यहाँ लिखना आपको, ये को ये रखना आपको, और 7.5 माइनस का 5, तो दोस्तों आपने करा तो आपको पता चला कितना है दोस्तों 2.5। कुल यूनिट कितनी दोस्तों यहाँ पर 60।
अब इसको दशमलव हटाते हो, आपने ऊपर मल्टीप्लाई 10 से कर दिया, शून्य से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इसको काटते हैं हम, तो 5 के पार्ट से इसको काटोगे तो आप ये 5 बार और ये 2 बार, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार, तो कितने दिनों में काम कर सकते हैं? 24 दिनों में। ये अकेला काम कितने दिन में दोस्तों? 24 दिन में। दोस्तों किसी का भी पूछे, आपको सिर्फ इस फार्मूले के हिसाब से करना है। अगर तीनों का मिले तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, ना अगर वो अलग अलग का पूछे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड। तो दोस्तों ये है सर क्लास की सर्टिक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों अगला जो सवाल हमारा, एक किसी कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्तों अगर बंदा छोड़ के जा रहा है तो कुल यूनिट में से उसकी जितना दिन का काम किया उसको माइनस करके उसको जाने देते हैं। तो दोस्तों हम करते सवाल हल, एक कितना काम कर, एक 18 दिनों का और बी दोस्तों 15। इनका एलसीएम आपको मैंने बताया, आपको एलसीएम देना है। यहाँ पर एलसीएम हमें पता है इसका 90 आएगा। आप लोगों कैसे निकालना दोस्तों? तो आप 18 और 15 यहाँ लिखिए, इसका एलसीएम निकालो। 2 से डिवाइड करना 9 15, फिर 3 से डिवाइड करना दोस्तों 3 5, फिर 3 से डिवाइड करना दोस्तों 1 और 5, फिर 5 से डिवाइड करना दोस्तों। तो आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का प्रतिभाग 6, 6 का प्रतिभाग 18, 18 5 90 दोस्तों ये आपका आ गया। अब देखते हैं कि एक दिन का काम, एक दिन में ये कितना यूनिट बनाता और बी कितना बनाता। तो हमने देखा 18 के पारे में 90 कितनी बार था दोस्तों? तो हमें पता चला 5 बार, और 15 के पारे में 6 बार। लेकिन बात ये हो रही है कि बी 10 दिन तक काम करता। कुल यूनिट तो आपको पता है कि यहाँ पर 90 है, लेकिन एक दिन में 6 यूनिट बना रहा बी। तो 10 दिन में कितनी यूनिट बनाते दोस्तों? हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों कितना है? 60। कुल में से 60 को डिवाइड करेंगे, छोड़ के जा रहा वो, तो कुल यूनिट कितनी थी हमारे दोनों की? 90, जिसमें से 60 यूनिट किसने बनाई थी? बी ने। अब बचा कितना दोस्तों? यूनिट 30। अब ये 30 यूनिट कौन काम करेगा? कौन बचा? आपने पूछा है किसका? ए का। तो ए एक दिन में कितना काम करता दोस्तों? तो ए एक दिन में काम करता है आपका 5। कुल यूनिट कितनी है? 30। अब इसको काटोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 6। तो 6 दिनों में ये अकेला इस काम को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में एक बांध बना लेते हैं। 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में वो बांध बना लेंगे? तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल में हमें एक ट्रिक लगानी है, जिसको बोलते हैं M1 D1 H1 बटे में W1। ये बराबर इक्वल रखना है M2 D2 H2 बटे में W। दोस्तों इसलिए लिखा कि जो M का होता है ये व्यक्ति आते हैं आपके, व्यक्ति का नाम, किसी का नाम ये हो, D आने होगा आपका दिन, तो दोस्तों H होता है घंटे। इसके अलावा सिर्फ 3 व्यक्ति का नाम, दिन और या घंटे जितना भी दिया हो, बाकी इसका इस प्रश्न में कोई अन्य चीज आती है आपको, तो दोस्तों वो कहाँ लिखना आपको? W के नीचे, यहाँ पर लिखना है इनके नीचे। सिर्फ 3 को, व्यक्ति, दिन और घंटे को ऊपर लिखेंगे, बाकी जो भी प्रश्न में पूछता है तो वो कहाँ लिखेंगे दोस्तों? नीचे। उसी प्रकार एमडीटी क्या होगा कि इसमें 2 बार आदमी का नाम आता है, 2 बार घंटे का नाम आता है और 2 बार दिनों का नाम। जैसे इसका भी यही काम है, क्या इसमें व्यक्ति का नाम लिखना आपको पहले, यहाँ पर दिन, यहाँ पर दोस्तों घंटे। तो हम चलते हैं पहले सवाल में, जिसमें क्या बोला है 15। तो हमने ये लगाया फॉर्मूला, तो 15 गुणित कितने घंटे में? 8 घंटे में कितने दिनों में दोस्तों? दिन आपके 20 में से 10 और घंटे कितने दोस्तों आपके? 8। बटे में कुछ वर्ग है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, आप बराबर इक्वल करो। अब दूसरे नंबर में आदमी कितने? तो 12। इसके बाद कितने घंटे में? तो घंटे आपको यहाँ दिन याद करना, तो 1 से मान लो या डी मान लो, जो भी आपको लगे, आपको लगेगा डी। और कितने घंटे में दोस्तों? 10। और बटे में कुछ यहाँ पर 2 गुना 3 गुना बोले तो आपको नीचे लिखा है डब्ल्यू का वर्ग है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं, इसलिए हम बटे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब जो करता है आमने सामने, बराबर के आमने सामने से क्या कट जाती है और ऊपर नीचे कर सकती है दोस्तों। देखा हमने यहाँ 10 से 10 को काटा, हमने में 3 के पार्ट से 12 काटा 4 बार, 15 काटा 5 बार, फिर 4 के पार्ट से 8 को काटा कितना दोस्तों? 2 बार। अब बचेगा हमारे पास 5 गुणित 2, कितने दिन में काम हो जाए दोस्तों? 10 दिनों में।
उसी प्रकार सवाल नीचे एक और हमारा ये लिखा, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 7 यूनिट करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे का करते हुए कार्य को कितने यूनिट बना। दोस्तों आपको फॉर्मूला यही लिखना है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट में बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। तो 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 घंटे बचा दोस्तों कौन सा यूनिट, और मैंने बोला सिर्फ 3 चीज ऊपर लिखा है, व्यक्ति का नाम, कितने दिन और कितने घंटे, बाकी जो आगे का लिखा है दोस्तों आपको नीचे। कितने व्यक्ति यहाँ अगले में 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 घंटे, और पूछा क्या है यूनिट। दोस्तों यहाँ हम रखेंगे 1। अब इसको हम काट सकते कितना 7 से 7 करें, ये कितना है दोस्तों आपको 50, यहाँ कितना दोस्तों 125 बटे 100। इसके बाद नीचे कुछ नहीं दोस्तों, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 125 बटे 49। तो दोस्तों कुछ ही सेकेंड में आप इस सवाल को हल कर सकते जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसी प्रकार के अगले सवाल। दोस्तों अगला सवाल जो हमारा है 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मिनट चौड़ी 10 मिनट गहरी गए होते हैं। तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मिनट चौड़ी 15 मिनट गहरी कितनी मीटर लंबी खाए खोदेंगे, मतलब इसमें लंबाई पूछी दोस्तों। तो हमारा वही है M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W। हमने बताया था M का अर्थ निकला दोस्तों किसी व्यक्ति का नाम है या कुछ व्यक्ति है, D का होता है दिनों के दिन, यहाँ पर दिन लिखना है, और H का होता है घंटे का नाम। अब अगला M का वही बताया मैंने दोस्तों क्या व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति जो जितने व्यक्ति उनके नाम दिन और दोस्तों घंटे। इनका क्या होता है दोस्तों ये कार्य, जैसे इसमें कार्य दिया हुआ आपको दिख रहा है 100 मीटर 50 मीटर और 10 मीटर दोस्तों कहाँ लिखे नीचे, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ऊपर लिखना है, क्या व्यक्ति के नाम दिनों के नाम और घंटे। अगर इसमें नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसमें भी कार्य आ गया दोस्तों ये। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। दोस्तों एम का कितने व्यक्ति यहाँ पर, तो हमने देखा 50 इंटू 10 दिनों में, तो दिन 10 दिन लिख दिए दोस्तों, घंटे में दे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और डब्ल्यू वर्ग कितना होगा तो इनका 100 मीटर होगा, तो ये बटे नीचे लिखेंगे हम, और 50 भी नीचे लिखेंगे दोस्तों, और ये 10 भी नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 3 चीज को ऊपर लिखेंगे, बाकी जितना है वो सब नीचे। फिर यहाँ पर बराबर लगाओ, वापस इसमें कितने व्यक्ति थे, अगले में 100 व्यक्ति है। कितने दिन से काम कर रहे दोस्तों 30 दिनों में काम कर रहे हैं। अब कितनी मीटर चौड़ी है, तो ये 25 मीटर चौड़ी है। गहराई कितनी है दोस्तों 15 मीटर है, और कुछ ही क्या है लंबाई इसकी दोस्तों। अब इसे जो कर रहा है उसको काटेंगे, तो दोस्तों हमने देखा 1 2 2 शून्य से ये 2 शून्य हमेशा काट दिया हमने। इसके 15 के पारे से 30 2 बार ये दोस्तों कर दिया। उसके बाद देखना चाहो तो इससे काट दिया 2 बार, ये भी कर दिया दोस्तों। और इससे 25 का पारा 2 बार बोलो तो 50, तो ये दोस्तों। अब बचा क्या हमारे पास, तो 100 गुणित 2 गुणित 2 गुणित ये 2 से त्रिगुणा होता है, तो ये 2 भी यहाँ तो 1 से बराबर यहाँ पर, तो दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो 1 से बराबर हम आ जाए कितना 800 मीटर लंबी। तो दोस्तों देखा आपने सर क्लासेस के माध्यम से कुछ ही सेकेंड में सवाल को हल। अगला सवाल हमारा जो है, एक छात्रावास में 120 छात्र है और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाते हैं तो वह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार के सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों से ये सवाल बन नहीं पाता है, लेकिन हम सर क्लास सर जगह के साथ आपको कुछ ही सेकेंड में इसको हल करना सिखा। दोस्तों हम यहाँ पर बराबर इधर जो पुराना छात्र जो दिया आपको यहाँ लिखना है 120 इंटू कितने दिन चल रहा है दोस्तों, तो 45 दिन आधा इंटू, और जो नए इसमें ऐड हो रहे हैं 120 में नए ऐड हो रहे हैं आपके, तो कितने दोस्तों यहाँ पर आपके 150, तो यहाँ पर निकल जाएगा कितने दिनों में दोस्तों को सही तरीके आती है। तो आप इसको काटते हो दोस्तों, तो आप 1 शून्य से 1 शून्य और 15 के पारे इसको काटते हो 3 बार, तो दोस्तों कितना है आपका 12 इंटू 3 बराबर 36 दिनों तक चलेंगे। देखा दोस्तों बहुत सरल सवाल है। अगला उससे बड़ा सवाल नीचे, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक बार बराबर लिख दो।
मैंने बताया कि जो पुराने में जितने बच्चे व्यक्ति हैं, जैसे यहाँ लिखा है 150 व्यक्तियों को एक साथ कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री तो 28 दिनों के लिए प्राप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति और आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त या प्राप्त चलेगी या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, जितना दिया है उसको उधर लिखे उस आयत में। तो आपने कितना लिखा है यहाँ, तो 550 इंटू कितने दिन की सामग्री थी दोस्तों, ये 28 दिनों के लिए, तो आप 28 दिनों यहाँ पर। अब मैंने बताया था इधर नहीं, मतलब जो जितने भी है उनको ऐड करो। तो हमने देखा 500 थे पहले, 550 पहले थे और अंतिम कितने हैं 150 दोस्तों, कितने हो गए 700। तो हम 700 मान लिखिए यहाँ पर कुछ दिनों का समय था। तो दोस्तों हम देखते हैं 1 शून्य से 1 शून्य और 7 के पहाड़े से काटते हो आप दोस्तों, 7 के पहाड़े में 10 बार कटेगा और 28 4 बार कटेगा। फिर आप 5 के पहाड़े से काटने चाहो तो इसको काट सकते हो 11 बार और इसको काट दो 2 बार, 2 से इसको 2 बार। दोस्तों क्या आएगा 11 इंटू 2 बराबर कितना दिनों के लिए दोस्तों 22 दिनों। इसी प्रकार आपने यहाँ पर भी देख लेना दोस्तों, 120 थे और 30 फिर आ गए थे दोस्तों, ये कितने होते आपके 150 होने का। आपने कुछ ही सेकंड में सवाल को हल कर लिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ट्रिक? अगर आपको अच्छी लगी है और इस प्रकार के और ट्रिकों को सीखना है तो सर क्लास बदनाम से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।